ओ सुप्रभात मित्रों, आज प्रातःकाल रविवार आपका स्वागत है। मित्रों, हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल कुछ बातें, कुछ तथ्य विशिष्ट रूप से करते हैं या कुछ चीज़ों का, कुछ तथ्यों का, कुछ वर्णों का विशिष्टीकरण करते हैं। और ये सारी बातें हमारे, आपके, दूसरे के, अपने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में बहुत ही काम की होती है। बहुत सी बातों को हम प्रयोग करते हैं, बहुत सी बातों को हम सीखते हैं, कुछ बातों को हम त्यागते हैं, कुछ बातों को अपनाते भी हैं। तो आज मित्रों जो हम बात कर रहे हैं और इन सब का जो प्रभाव हमारे जीवन पर, जीवन काल पर, हमारे अपने पर, हमारे अपनों पर, दूसरों पर, परायों पर होता है, उसका भी हम उल्लेख के साथ आंकलन भी करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो बात है मित्रों, सफलता और हार, सक्सेस एंड फेल्योर, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन दोनों का ही, सफलता का भी, सक्सेस का भी, हार का भी या फेल्योर का भी हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। तब अधिक खुशी भी, अधिक गम भी। तो इस दोनों को ही, इन दोनों को ही, दोनों बातों को ही, दोनों तथ्यों को ही, चाहे सक्सेस हो या फेल्योर हो, सफलता हो या असफलता हो, जीत हो या हार हो, अपने दिल दिमाग पर इसको हावी ना होने दें। क्योंकि इसलिए तो मित्रों कहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। कनक कनक ते 100 गुनी, गेहूँ कनक को कहा जाता है, लेकिन यहाँ कनक से मतलब मित्रों सोने से है। वो सोना एक सोने के सिक्के से मल्टीप्लाई होते रहते, 100 गुना तक बन जाता है। और जब 1 से 100 हो जाता है, मादकता अधिकाय, उससे उसमें घमंड आ जाता है, पागलपन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसका दिमाग ऊपर ही ऊपर उड़ने लग जाता है। या खाए बोराय जग, उस सोने को रखने, प्रयोग करने के लिए, धनोपार्जन के लिए और किसी कार्य के लिए तो ठीक है। यदि उस सोने को कोई भक्षण कर लेता है, खा लेता है, तो बोराय जग, दुनिया पागल हो जाती है उसको भक्षण करने से या उसको बहुत ज़्यादा एकत्र करने से। वाह पाए बोराय, या जो उसको अचानक ही जिसको ये सोना मिल जाता है, वो भी पागल हो जाता है। इसलिए ये बहुत अधिक अच्छा नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मित्रों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी में ना हो। ठीक है, सफलता है तो थोड़ी सी खुशी भी मना लें, हार है, परेशानी है, फेलियर है, थोड़ा सा क्षण मात्र के लिए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें थोड़े समय के बाद। इसलिए हमारे को मित्रों समता, संतुलन, बैलेंस और सहिष्णुता, समतावान, संतुलनवान, संतुलित जीवन, सहिष्णुता, दूसरे के विचारों को सुनने की, जानने की इच्छा, ताकत, इनर एनर्जी, ये जिस जातक में, जिस इंसान में होते हैं, उसका जीवन सफलता की सीढ़ियों को लगातार निरंतर चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। इसलिए मित्रों, हमको अपने जीवन की रक्षा के लिए, सबसे पहले अपना जीवन है, उसकी रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, जीवन की रक्षा और अस्तित्व की सुरक्षा दोनों के लिए हम सब में क्षमता भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, पोटेंसी भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और समता, ममता भी होनी चाहिए। समता भी होनी चाहिए, ममता भी, समता भी और क्षमता भी। तीनों चीज़ें जब हम में होंगी, तीनों का हम बैलेंस करेंगे, तब हम
अपने जीवन के लिए, जीवन काल के लिए, अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए हम अच्छा कर पाएंगे, उसको रक्षित, सुरक्षित, संरक्षित कर पाएंगे। मित्रों, ये बात भी सही है कि जितने भी इस संसार में सफल इंसान हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कार्य करते हो, कोई भी वजह उनकी सफलता की हो, वो कभी भी एक ही बात पर, एक ही कार्य पर अटके नहीं रहते, डटे नहीं रहते। ओपननेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक के बाद दूसरा। चाहे व्यापारी वर्ग ही हो, चाहे शिक्षक वर्ग ही हो, चाहे विद्यार्थी ही हो, चाहे और भी कुछ प्रोफेशनल हो, वो एक के बाद दूसरा, तीसरा बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदलाव उतना ही मित्रों सही है जितना में जिसमें संतुलन भी हो, समता भी हो, क्षमता भी हो, ममता भी हो, सहिष्णुता भी हो। उन सब का ध्यान हमको रखना ही चाहिए। अब अगली बात एक और करें, हम क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या पाया, क्या खोया, इसी की उलझन में पड़े रहें, इसी की शिकायत करते रहें, इसी उधेड़ बुन में रहें, गेन लॉस ही करते रहें, प्रोस कॉन्स को ही हम एग्जामिन करते रहें, तो ये सारी बातें हमारी सफलता से दूरी बनाने में पर्याप्त हैं। इसलिए इनको छोड़िए, त्यागिए, इस कान से सुनिए, इधर निकालिए, इधर से सुनिए, इधर निकालिए, जुबान पर मत लाइए, उसको छोड़िए, कंट्रोल, तोल मोल के बोल, इसलिए तो कहा है। इसलिए संतुलित और समतामयी सीख हम अपनाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। संतुलन और समता से, समतामयी सीख से, संतुलित सोच से, विचार से हम अपने लक्ष्य को, गोल को अटेन कर पाते हैं, पा सकते हैं। और उस गोल को पाने में ये बहुत तेज़ी से हमारा साथ देते हैं, हमारे को पुश करते हैं, धीरे, धक्का नहीं देते गड्ढे में डालने के लिए, धीरे धीरे पुश करते हैं। क्योंकि मित्रों, हम इंसान हैं, हम बार बार सच भी करते हैं, जानबूझकर या गाहे बगाहे, अनजाने में गलती भी कर देते हैं, सहजता भी हो जाते हैं, कठोर भी हो जाते हैं। यह हमारी प्रकृति है। और हम कभी चलते हैं, ठोकर लगती है, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। अर्थात ये लर्निंग प्रोसेस है मित्रों। सीख की हमारी एक जो सीढ़ी है, यह निरंतर चलते रहती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारी एज, हमारी सोच, हमारी समझ। हर समय हर चीज़ में हम सीखते रहते हैं, और अपनी गलतियों से तो बहुत बार सीखते हैं, बहुत अधिक सीखते हैं, बशर्ते हम उनका विचार भी करें। इसलिए मित्रों, आजकल तो प्रकृति प्रदत्त हरियाली का चारों तरफ वास है, वर्षा ऋतु चल रही, चातुर्मास चल रहे, इसलिए इस प्रकृति प्रदत्त जो छाँव है, इसको बनाए रखने की कोशिश करें। जब बरसात नहीं होगी तब भी, अर्थात जब सर्दी के समय में पतझड़ होगा, तब भी ऐसे पौधों का वृक्षारोपण करें जिससे छाँव मिले। छाँव धूप से बचने के लिए, छाँव बरसात से बचने के लिए, छाँव किसी ऐसे इंसान की, ऐसे जातक की, ऐसे गुरु की, ऐसे परमपिता परमेश्वर की, जिससे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे आपका बचाव हो सके, जिससे आपका मार्गदर्शन उचित होता रहे। ऐसी छाँव की कोशिश भी करें। विशेषता जो प्रकृति ने दी है, वो जिस भी रूप में हो। क्योंकि मित्रों, कठिनाइयाँ और समस्याएं, ये दोनों तो आनी जानी हैं, ये तो बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस में कठिनाइयाँ तो होंगी ही, और उनका निराकरण भी होता है। ये न केन प्रकार निराकरण भी होता है। उसमें चाहे हम खुद अपना काम शुरू कर दें, खुद अपने को सुधार लें, कुछ दूसरे को सुधार लें, कुछ लें, कुछ दें, वो सारी चीज़ें आती जाती रही। कठिनाइयाँ भी होगा, मार्गदर्शन भी होगा, समस्याएं भी दूर भी होंगी, आएंगी भी सारी बातें। लेकिन मित्रों, जो सहिष्णुता है, जो पेशेंस है, उसका कवच बहुत सारी समस्याओं, या मैं कहूँ सारी समस्याओं को समाधान करने में सक्षम है, सहिष्णुता नामक कवच। इसलिए सहजता रूपी जो सुविधाएं हैं, इजीली कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए।
जो सुविधाएं हमारे को सहज रूप से मिल जाएं, उनको दिमाग पर यदि हमने हावी होने दिया या दिमाग में बिठा लिया, वो नेगेटिव है। इसलिए सहज रूप से प्राप्त सहजता रूपी सुविधाएं अपने दिमाग से दूर रखें, उनको दिमाग पर हावी ना होने दें, और वही सफलता भी देगा। क्योंकि जब असफलता मिलेगी, हार मिलेगी, अन्यथा आपने उसको हावी होने दिया तो आपको और भी परेशान कर देगा। इसलिए हमारी जो टेंडेंसी है, मेंटल टेंडेंसी है, मनोदशा, मनोवृत्ति यदि हम सुविधावादी बना लेंगे तो तब क्या होगा मित्रों, जब प्रतिकूल समय होगा, अर्थात सुधारवादी मनोवृत्ति में प्रतिकूलता को भी, अपोजिट को भी, टोटल रिवर्सनेस को भी हमको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि प्रतिकूलता को सहन करने की क्षमता, शक्ति भी तो हमारे को चाहिए, उसमें हमारे को हमारी मनोवृत्ति ही काम आएगी। और जब भी सफलता मिल रही हो, सफलता के काल में, सक्सेस के टाइम में, समय में, मेहनत और संतुलन दोनों चीज़ों को बनाए रखना जरूरी है, अच्छा है। फूले नहीं समाना चाहिए जब सफलता मिलती हो, क्योंकि हम सफलता के समय में केवल फूले समाये रहेंगे, ऊपर ऊपर ही हवाई पुलाव, हवाई ख्याल ही बनाए रखेंगे, तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। जब कम सफलता मिलेगी, नई सफलता मिलेगी, असफलता मिल जाएगी, हार मिल जाएगी, तब कौन बैलेंस करेगा। इसलिए बैलेंस भी, अच्छाई हो या बुराई मिले, अच्छाई मिले, प्रेज हो या कोई क्रिटिसिज्म हो, तब भी हमको शांति से, शालीनता से पेश आना चाहिए। शांति और शालीनता के जो सद्गुण हैं, वो अच्छाई बुराई में भी उन के पैर नहीं डगमगाते, डिगते नहीं हैं। ऊंचाई और गहराई, हिमालय की जैसी ऊंचाई, समुद्र की जैसी गहराई, इनका समन्वय, इनका कोऑर्डिनेशन, इनका मिलन, ऐसे मिलन को ध्यान में रखने से, इनके कोऑर्डिनेशन से यह वरदान तथा अभिशाप रूपी दोनों चीज़ों में विजय को प्राप्त करने वाला है। अभिशाप समुद्र में डूब गए, अभिशाप ऊपर माउंट एवरेस्ट के पीक पर चले गए, वरदान माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाके शुद्ध जल और शुद्ध वायु आपको मिली। समुद्र में आपने आसानी से तैर करके चले गए, समुद्र से आप एंजॉयमेंट के लिए चले गए, घूमने फिरने चले गए, पनडुब्बी भी चल गई, बहुत सारी चीज़ें, दोनों का बैलेंस भी ध्यान रखना है। इसलिए परिपक्वता, मैच्योरिटी, अहंकार, ईगो, सफलता, सक्सेसफुलनेस और संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ों में हम जितना अधिक बैलेंस बनाएंगे, अगर सब में बना पाएँ तो महामानव बन जाएंगे। अन्यथा भी परिपक्वता, मैच्योरिटी, अहंकार, ईगो, सफलता, सक्सेस तथा सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि में जितना अधिक समन्वय हम बना पाएंगे, उससे हमारी जीत अवश्यम भावी है, जीत होनी ही है। और उससे ही हमारे को अधिक सुदृढ़ता, दृढ़ता भी आएगी। हमारे शारीरिक, मानसिक, वाचिक, कायिक किसी भी तरह की बातों में, व्यवहार में ये सारी चीज़ें आनी अवश्यम भावी हैं। तो इसलिए हमको ध्यान क्या रखना है, हार हो, जीत हो, सफलता हो, असफलता हो, विनिंग पोजीशन हो, लूजिंग पोजीशन हो, सक्सेस या फेलियर कुछ भी हो, उस सारी चीज़ों को, ना खुशी को ना गम को, अपने दिल और दिमाग पर ना हावी होने देना चाहिए। यही आज की सीख है मित्रों। आने वाले रविवार के दिन फिर कुछ और बात हम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।